तो आज लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एन फैक्टर निकालना और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है एक, या रिडक्शन एक प्रोसेस है। पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए निकालना, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बात की है, ठीक है। तो ये है हमारे क्लास 7th की बात। नंबर लाइन, नंबर लाइन में बीच में 0 होता था, इधर क्या होता था, प्लस 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 एंड सो ऑन, और इधर होता था माइनस, -1 -2 -3, ठीक है। तो अगर किसी ये ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं यहां पर इसे क्या मान रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इधर से इधर जाऊंगा जब, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +1 में जा रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है। और अगर +2 से 0 में आ रही है तो डिक्रीज कर रही है। -2 से -1 में आ रही है तो इंक्रीज कर रही है। -1 0 में इंक्रीज कर रही है, लेकिन 0 से अगर निगेटिव हो गई तो डिक्रीज कर गई। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। खत्म, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां लिखता हूं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, while decrease in oxidation number is reduction। ये ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता चलेगा, ठीक है। थोड़ी बार बार सोचोगे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कि लॉस हुआ, बेहतर तो ये है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर एंड चेक वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। हाँ, और करके लिख देता हूं जस्ट फॉर ट्रू फॉल्स अगर आ जाए कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट छोड़ देता है तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताओ, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां गया बताओ, 0 से +1 तो इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, गिव अप करेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑटोमेटिकली माइनस चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ का एग्जांपल क्या होगा, एक एलिमेंट बी ले लूं, उसको एक इलेक्ट्रॉन चिपका दो तो बनेगा B-। दिस इज रिडक्शन, द अबव वन इज ऑक्सीडेशन। अब इससे पहले मैंने शायद लेक्चर नंबर 1 में बात की थी, आपने देखा होगा। तो किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होगी, कहां से कहां तक जाएगा। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, जो कि माइनस में होती है, और मैक्सिमम होती है प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सल्फर का एग्जांपल लेता हूं, तो सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी, राइट, और मैक्सिमम +6 होगी। अब बच्चे सोचो, दिमाग पर जोर देंगे कि अगर सल्फर खुद -2 में है तो क्या और नीचे जा सकता है, यानी वो और रिड्यूस नहीं हो सकता। अब वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, नहीं समझे। मान लो सल्फर +6 में है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, +6 से क्या +8 जा सकता है। तो वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, और अब वो सिर्फ रिड्यूस होगा। देखो देखो, एक होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब एलिमेंट खुद, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, ए था और बी था। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, ए पर माइनस आ गया, बी उल्टा बोल दिया मैंने, समझ लो आप। बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया, जैसे ये है ना, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा। अब इसमें आपको चेक करना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान समझिए,
ये बी जो है 0 से +1 में जा रहा है, तो इसका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ होगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कोई लेने वाला होगा तभी देगा, तो पड़ोसी में ए बैठा था, ए ने ले लिया, तो ए का खुद का क्या होगा, ए का रिडक्शन हो गया। समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को, ए का रिडक्शन हो गया। नाउ टेल मी, इसके रिडक्शन में किसका हाथ था, बी का। बी के ऑक्सीडेशन में किसका हाथ था, ए का। ए कसम खा लेता मैं तेरा इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा जा, तो बी क्या कर लेता, कहां इलेक्ट्रॉन देता, हवा में थोड़ी छोड़ेगा, ऐसे कोई एलिमेंट होगा जिसे देगा। सो व्हाट, ये खुद जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो अब मैं अगले स्लाइड पे कंक्लूड करूंगा हाउ टू रिकॉग्नाइज हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर दैट सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो वहां रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उड़ गया, अच्छा उड़ गया, हाँ। जिसका रिडक्शन होगा वो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। कोरिलेट करना, एक एलिमेंट है जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, हद जितनी उसकी है, वो वहां से सिर्फ क्या कर सकता है, खुद रिड्यूस होगा, रिडक्शन करेगा और विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझे, विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर एक एलिमेंट है जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, वो उठ सकता है, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा एंड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आया कि नहीं, लेकिन जो बीच में होगा उसके बारे में बताओ। तो जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट होगी, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो वो दोनों दिशाओं में जा सकता है। दैट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ा बढ़िया सवाल एक आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स ऑलवेज पे पता है क्या गड़बड़ है, कि वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है। और सिंपल लैंग्वेज में तीन तरह के एलिमेंट्स आ गए, ऑलवेज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलवेज एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन एक्ट एज बोथ। क्या 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 समझ आया इससे? पॉइंट नंबर 1, if element gets ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कैसे बिहेव करेगा, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट्स एज बोल रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इफ एलिमेंट गेट्स रिड्यूस्ड, अगर किसी का रिडक्शन हुआ तो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो बात एजेंट्स की हो गई, एजेंट्स की। अब इलेक्ट्रॉन गेनर, एक्सेप्टर, डोनर ये सब नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इस चैप्टर में फुल फोकस होगा ऑक्सीडेशन नंबर पे, नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखो, आप अगर यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो आप बेकार में कंफ्यूज हो गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सेकेंडरी फैसला है। पहले चेक करो उसका रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन। एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एलिमेंट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सही बोला, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। थैंक यू। देखो दूसरा पॉइंट, बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास, ध्यान समझना आप लोग। अब बैठे हो तो फायदा लेके जाओ। कहाँ थे, वहां वहां। एक एलिमेंट है जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो इफ
एलिमेंट इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देन ऑलवेज एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बातों पे ध्यान दो, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमेशा। अब ना मैं इस पे थोड़ा ठहर जाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जैसे KMnO4 नाम तो सुना होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, और अब K2 लिखता, यहाँ जो Mn है ये +7 में है। पहले क्लास में बताया था कैसे इसका +7 मैक्सिमम है। K2Cr2O7, यहाँ पे क्रोमियम मैक्सिमम में है +7, आई एम सॉरी +6, ये नहीं मुझे हल ट्रांसफर, ये क्या है बच्चों, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड होगा तो +6 में ये भी है ना। H2SO4 ना होकर के SO3 भी हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या फर्क पड़ता है, +6 में है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं लेता वो मैं, सल्फर फास्फोरस का लेता हूँ। P2O5 फास्फोरस +5 में है। H3PO4 फास्फोरस +5 में है। N2O5 नाइट्रोजन +5 में है। HNO3 लिया, HNO3 नाइट्रोजन +5 में है। HClO4 क्लोरीन +7 में है। Cl2O7 क्लोरीन +7 में है, ठीक है। What else you want? They will always act as, देखो देखो, एक होगा ऑलवेज, एक होगा कभी कभी। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ऑलवेज, ये कभी रिड्यूसिंग एजेंट तो बन ही नहीं सकते, है ना। दे कैन नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन जो है ना, आयरन वो 0 से लेकर +3 तक जाता है। 0 उसका मिनिमम होता है, मेटल्स का मिनिमम निगेटिव नहीं होता, मेटल्स का मिनिमम 0 होता है। तो आयरन अगर +3 में है तो वो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ नीचे आएगा +2 या 0, विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सोच लो कोई अगर याद है तो। जय शिव जा, इसके बाद कोई क्लेम नहीं कर सकता, इसे क्या पता पीछे क्या लिखा है। ये क्लियर है। दूसरा दूसरा पॉइंट, इफ एलिमेंट इज इन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहना चाहोगे, विल एक्ट एज, ऑलवेज एक्ट एज, ऑलवेज बोल देता हूं, ऑलवेज एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं समझे तुम, नहीं समझाना भी नहीं है, डन। एग्जाम्पल बताते हैं तो, ठीक है। मिनिमम में होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ, 0 की तरफ, इसलिए वो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। चलो इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाता, देखा इलेक्ट्रॉन का नाम लेते ही कंफ्यूज हो गए ना। तो जब एलिमेंट्स मेटल है, अगर मेटल, तो मेटल तो 0 ही मिनिमम में होता है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के प्लस में आएगा, प्लस में आएगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, पड़ोसी को रिड्यूस करेगा। तो एग्जाम्पल में सबसे नंबर 1 पे आते हैं कौन, मेटल्स, यार सोडियम है ना, मेटल, मेटल्स, मेटल्स, मेटल आयंस नहीं, मेटल्स, यानी मैं अगर आयन लिख दोगे तो वो लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएंगे, मेटल्स। बोलो इतना ही बोलूंगा, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, कॉमा। हैलोजन अगर -1 में है, X-, तो ये कहाँ जाएगा अब, 0 में जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं,
इफ एलिमेंट इज इन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हैलोजन का -1 वर्जन तो 0 में आएगा, या +2 में जाएगा, या तो +1 में जाएगा, +3 में जाएगा, +5 में जाएगा, +7 में जाएगा। जहां भी जाएगा ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन खुद करेगा एंड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो गैस एक्स माइनस थोड़ी अकेले ऐसे भटकती आत्मा आएगी, ये के आई के फॉर्म में आएगा, ये HCl के फॉर्म में आएगा, ये HI के फॉर्म में आएगा, ETC। तो इनमें जो K+ लिखे हैं, K+ या H+, इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि H+ अपने पहले से मैक्सिमम पर है ना। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, तो H+ कहाँ जाएगा ऑक्सीडाइज करके, H+ तो अब पहले से +1 में है ना, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल। कुछ नहीं बोला, ये लास्ट की लाइन वापस लेता हूं। मैंने बोला इधर I- काम का है, इधर Cl- काम का, इधर भी I-। ये लोग जाएंगे हायर में, अमोनिया का नाइट्रोजन -3 में है, फास्फीन बहुत काम आता है, फास्फीन तो बार बार मिलता है, फास्फोरस -3 में है। और याद करो कुछ H2S का सल्फर -2 में है, FeS का नहीं 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 क्या चुनाव, Na2S का सोडियम सल्फाइड का सल्फर -2 में है, तो ये भी क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, पड़ोसी को रिड्यूस करेगा, ठीक है, ETC। अब अगर कोई एलिमेंट इन दोनों के बीच में आ जाए, दैट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, रिड्यूसिंग एजेंट भी। और ऐसे लोग जब दोनों काम एक साथ करते हैं, छोड़ो, ऐसे लोग जो ना अपने हाईएस्ट पे हो ना अपने लोवेस्ट, बल्कि बीच में हो, और वो फिर एक साथ ऑक्सीडेशन भी करें, रिडक्शन भी करें, तो उसी को तो कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो थोड़ी देर बाद बोलूंगा, पहले इसके हिसाब से देखता हूँ कुछ सवाल कर पाते हो क्या आप लोग। गेट रेडी, फास्टन योर सीट बेल्ट। नीट 2016 कह रहा है कि हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नीट 2016। हाँ, आंखें खोलो, नीट 2016 सेकेंड फेज। ये हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको उससे डरना नहीं है, इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, बोल रहा है ना, खुद कह रहा है कि इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Which of the following reactions does not show oxidizing behavior? तो जरा मुझे बताओ, अगर H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाएगा, तो सल्फर +4+6 में है ना, इट इज सपोज्ड टू कम इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, इट शुड गिव SO2, S+2 या सल्फर -2 वगैरह बनेगा, तभी मान लेना कि यहां पर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, वेरी गुड। तो चल में पहले में क्या हुआ, अंडरलाइन कर देना, डज नॉट शो, पता लगा डज नॉट में, समझ रहे हो ना, एक्टिंग है। तो यहां पर डज नॉट शो है ना, तो पहले में तो शो कर रहा है, क्यों, सल्फर H2SO4 से SO2 बना है, यहां पर सल्फर +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है। आपको पता है कि सल्फर जो भी बनेगा राइट हैंड साइड, वो H2SO4 से ही आएगा। तो अगर SO2 बना है +4 में, मतलब ये खुद रिड्यूस हो गया, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो कर रहा है, तो आंसर हमारा नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, अब जहां देखो दो सल्फर है, दो सल्फर है, और इधर भी तो सल्फर, जो भी है, जितने भी सल्फर है, ऑल ऑफ देम गो टू दिस मॉलिक्यूल। हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, राइट साइड थोड़ी ना दो तरह के सल्फर है कि हमें कंफ्यूजन हो कौन सा कहां गया, जितने भी हैं सब यहीं गए हैं, तभी तो अकेला ही है। तो एक सल्फर 0 है, जो 0 से गया होगा +4 में, और एक सल्फर +6 में है, जो +6 से गया होगा +4 में। तो टेल मी, क्या यहाँ H2SO4 का रिडक्शन हुआ है,
इट डज इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यस, तो ये भी एक्ट करता है, तो मैं इसको भी आंसर नहीं बनाऊंगा। व्हाट अबाउट दिस वन, थर्ड वन? अरे बार बार देख रहे हो ना, SO2 बन रहा है ना, इट ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ में क्या है? SO4 यहां भी, SO4 यहां भी, जागो। वाट एवर SO4, सल्फ्यूरिक H2SO4 हो चाहे कैल्शियम SO4 हो, है तो सल्फर +6 में ना। हाँ, तो ये आयन का एक्सचेंज है, H को हटा दिया, वहां कैल्शियम को ला दिया, यहां से H को हटा के F के साथ कर दिया, कोई चार्ज चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला है। हेयर कैल्शियम इज इन +2, हेयर आल्सो +2, H+1, H+1, F-1, F-1, सल्फेट में सल्फर +6, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। कुछ आया समझ? तो अब ये कल अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर तुरंत टिक करना है। PYQ है, उम्मीद में कल कहाँ से पेपर आएगा? सेंट्रल टीम से। तो फिर क्या कह रहे हो, अभी ये नहीं पढ़ा? ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली, ऑलवेज, ओनली, वो सब बातें बोलो जी, देखता हूं कौन बता पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट? इसे सल्फर, सल्फर 0 में क्या ये मिनिमम है ना? H2S में सल्फर S-2 में है, क्या ये मिनिमम है? यही आंसर है, दोबारा का क्लास है। ये सल्फर कहाँ है? प्लस को इंटरमीडिएट, बीच में रहने वाले, दोनों तरफ जा सकते हैं, तो ओनली में नहीं लागू होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर समझ आया? कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। विच स्पीशीज कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज रिड्यूसिंग? इसका भी माने वही हुआ है क्या? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अबे पुअर लिटरेचर, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, बट नॉट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन है जो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो बोलो, बोलना है तुम्हें, मैक्सिमम होगी, कहाँ है? इच 0, -1, यहाँ +3, यहाँ +7, बोलो। थैंक यू। नहीं आया समझ? इसमें से कौन है जो ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लास में नहीं है, इसी Cl-, ये ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं भर देता हूं स्लाइड, क्या दिक्कत है, मुझे क्या नुकसान है? ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये मिनिमम में है। अगर तुम्हें मिनिमम नहीं आता तो जाओ घर। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट अबाउट दीज टू? कैन एक्ट एज बोथ, कैन एक्ट एज बोथ, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। क्या बढ़िया सवाल है। अब तो बता दो आंसर, 3-4 सवाल मैंने करा दिए। बोलो गैस। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग मतलब नहीं नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट, तुम कंफ्यूज मत होना। कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूस, जो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, ये पूछा। जरा घुमा फिरा के कहते कि नहीं है भाई, कैन, कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझा पाया? अगेन इंग्लिश लिटरेचर। तो आंसर है CO2।
कार्बन +4 में है, +4 से केवल नीचे आ सकता है। अरे तुम छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये निकाला +4, ये बेचारा कहाँ जा सकता है, +7 से -2, तो दोनों तरह काम कर सकता है। ये सल्फर +4 कहाँ, +6 से -2 तक दोनों तरफ जा सकता है। ये क्या, +4 कहाँ, तो सब +4 वाले, पर वो +4 मैक्सिमा है आंसर में। क्या बना, फॉलिंग एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से देखो, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसका भी मतलब अंडरस्टूड है कि ओनली है। तो करो ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सैलिक एसिड के बारे में जरा ध्यान सुनिए। H2C2O4 में जो कार्बन है +3 में है, पर ये जा सकता है कहाँ, +4 में भी और -4 में भी, इतनी दूर तक रेंज है इसकी। इट कैन एक्ट एज बोथ। तो अब आपको ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा, कौन बोलो, यही है ना आंसर। समझ में आया कि नहीं, क्यों, ये ओनली नहीं बोला है और ये दोनों तरह काम कर सकता है, बाकी तीन तो बस एक तरह काम करेंगे। चलो टेल मी वन थिंग, K2 यहाँ नहीं लिखता मैं, यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा चलती, वो बात कहाँ लिखी, इन बिटवीन वाली नहीं लिखी क्या बात, नहीं लिखी, कोई बात नहीं। K2Cr2 KMnO4 कैसे एक्ट करता है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मगर अगर कहीं आ जाए K2MnO4, फिर यहां पर ये +6 में है, तो ये जा सकता है कहाँ कहाँ, +7 में भी और माइनस ने 0, मेटल 0 तक, कैन एक्ट एज बोथ, कैन एक्ट एज बोथ, बट KMnO4 कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली, समझे, ये करके दिखाओ। अच्छा फिर से, अब यहां पर मैं बता ही देता हूं, डिसप्रपोर्शनेशन मीन्स which can undergo both क्या क्या, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे देख के बताओगे, ऑक्सीडेशन नंबर से बोलो, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन होगा, ठीक है, बोलो आंसर। फोर्थ, ये तो +7 है, ये तो +5 है, ये तो +7 है, ये लोग मैक्सिमम में हैं, ऑलवेज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भाई साहब नाइट्रोजन +3 में है, कहाँ कहाँ जा सकता है गाइस, -3 से +5 तक जा सकता था, तो कैन गो एनीवेयर। क्या बताऊं, क्लियर नहीं हो रहा है तो पढ़िए, बढ़िया सवाल। मेटल कि कुछ ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, कॉपर 0 से +2 तक होता है, कॉपर, रुको देखो मैं स्लाइड में ये चीज ऐड कर देता हूँ, जैसे जैसे मिलता जाएगा कुछ खास, देखो यहाँ पे, यहाँ पर कॉपर आएगा ना मेटल के, कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, लेकिन अगर कॉपर +2 में हुआ तब, +2 में तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +1 बीच का है, हाँ +2 तक जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, आंसर है ये, ठीक बैठ। ये क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, मत कहने दो, खत्म, ओके। अब जो बात बताने जा रहा हूं बहुत अच्छे से समझना, देखो, तो कुछ अब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताऊंगा,
और उनका कन्वर्जन कब कहाँ होता है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये रेडॉक्स में नहीं है, आई मीन टू से कि रेडॉक्स के एनसीईआरटी में, रेडॉक्स के लेक्चर्स में ये नहीं आता, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में तो भरपूर इस्तेमाल है। यकीन नहीं है तो मैं अभी आपको साथ में एनसीईआरटी दिखा सकता हूँ, आप बोलता जाऊंगा, चैप्टर खोलते जाना, मिलता जाएगा कि फला चैप्टर में जाओ, फला चैप्टर में जाओ, फला चैप्टर है एनसीईआरटी। तो चलिए पहला, हैलोजेंस। गाइस हैलोजेंस आर बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं तो फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये नीट का पीवाईक्यू पहला हो गया। ये पूछता है हैलोजन में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। नाउ लेट्स से दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सेल्फ क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब रिड्यूस होके कहां तक जा सकते हैं हैलोजन, बताओ। वाइटल थॉट्स आ रहे हैं मुझे। जीरो से रिड्यूस होके कहां तक जा सकते हैं, -1, तो फिक्स्ड ही तो हुआ। हैलोजन को हम क्या देने वाले हैं, ये खुद कैसे ऐड कर रहा है, हेडिंग देखो। तो यहां पर साथ में कौन लिया जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मुझे अभी नहीं पता, ऐसे हेडिंग लिख के ये भी पढ़ा दूंगा, फिर दोनों को मर्ज कर दूंगा, रेडॉक्स बन जाएगी। तो समझे टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं। ये कहां जाएगा बताओ, 2x माइनस फिक्स्ड। कल को के आई लूंगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे दूंगा, सॉरी गैस, के आई नहीं, I2 लूंगा, I2 लूंगा और यहां पर I माइनस बनाऊंगा, ठीक है। हाँ ये I माइनस ऐसे नहीं भटकेगा, किसी के साथ होगा KI, HI, समथिंग लाइक दैट। दूसरा हेलो, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉन्सनट्रेट H2SO4, बट कॉन्सनट्रेट नॉट डाइल्यूट, यही लिखना भी जरूरी है, नॉट डाइल्यूट। मान लो रिएक्शन में H2SO4 लिखा है, वहां कुछ लिखा है नहीं डाइल्यूट की कंसंट्रेट, तो क्या मानोगे, बाय डिफॉल्ट कंसंट्रेट मानते हैं, कुछ ना लिखा जाए तो, समझे। और एरो पे ऊपर, एरो के ऊपर लिखा जाए ना अगर H+ या H2SO4 तो डाइल्यूट मानते हैं। तो बस जस्ट एसिड मानते हैं, जस्ट एसिड एरो पे लिख देते हैं। तो अगर ये चीज मैं यूं लिख दूं, ऑन नॉट डाइल्यूट ऑन एरो, अगर एनो पे लिखा है ना, एरो पे, एरो पे, तो वो डाइल्यूट माना जाएगा। तो जब ही ये खुद कंसंट्रेट होगा तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका क्या होगा, देखो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होके कहाँ जाएगा वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, गौर फरमाइए। H2SO4 जब भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यहाँ पे पड़ोस में रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा साथ साथ काउंटर में, और खुद बनाएगा SO2। तुम में से किसी को ब्रेक चाहिए तो जा सकता है, घूम के आ सकता है, खा पी सकता है, एंजॉय। ये बोलो, ये देखो, ये रट्टा मार के रखना है, परमानेंट, व्हेनेवर इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट विल गो टू SO2। SO2 कैसी गैस है, एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल, ना जीने की तमन्ना ना मरने गम, एसिडिक गैस है ना। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3। HNO3 डाइल्यूट में भी ऑक्सीडाइजिंग है, कंसंट्रेट में भी है, हर तरह है। तो जब ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसमें ए पार्ट है, हर वे ए पार्ट कॉन्सनट्रेट HNO3। कुछ ना लिखा जाए तो क्या मानोगे, पी ब्लॉक उठा लेना, हैलोजन फैमिली, फास्फोरस फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली हर जगह मिलेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह है, हेडिंग ही होगी नाइट्रिक एसिड, पी ब्लॉक क्लास 12, पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली।
HNO3, उसके नीचे उसका यूज होगा, वहीं पे लिखा हुआ। अगर कंसंट्रेट HNO3 है तो इट विल गो टू NO2, फिक्स्ड है, प्लस पानी बनता है, आई डोंट केयर अबाउट वाटर। और अगर डाइल्यूट है, बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, कंसंट्रेट। अगर डाइल्यूट है, डाइल्यूट HNO3 है, तो दो केस बनेंगे गाइस। एक तो छापा, और एक अदर केसेस, अदर एलिमेंट्स के साथ। छापा के साथ नो, NO, और अदर के साथ N2O। रट्टा मार। छापा स्टैंड्स फॉर कॉपर, मरकरी, Ag, Pt, Au, इनके साथ। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी तारीफ करूं। अब ये जो मैं एरो पे लिख रहा हूं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आंखें खोलो, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इनके साथ, इनके थ्रू इसे रिड्यूस करोगे ना तो NO बनेगा, वरना N2O बनेगा। ABCEFG, हम ना पढ़े पंडित जी। डन। नहीं, थोड़ा सा तसल्ली के लिए मैं एग्जांपल एक लिख देता हूं क्या, अगर आप कहो तो। देखो, डरना नहीं है, डरना नहीं। कॉपर प्लस HNO3, नहीं क्या बनाओगे बताओ, इसका कहा प्लस पानी बनेगा, अच्छा हर जगह एवरीबॉडी, प्लस पानी हर जगह, प्लस पानी, प्लस पानी, प्लस पानी, SO2 प्लस पानी, ठीक है, एवरीवेयर। ये खुद यहां क्या जाएगा, NO बनाएगा, है NO2 बनाएगा, प्लस कॉपर कहाँ जाएगा, +2 में। कोई बात नहीं, ये अभी नहीं करता मैं, अभी यही लिखो बस। नहीं नहीं नहीं, निगेटिव नहीं आना चाहिए दिमाग में। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ आया। मैं कह रहा हूँ कि कब ये कहाँ जाएगा वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो डाइल्यूट HNO3 अगर जिंक के साथ ट्रीट होगा तो वो कहाँ जाएगा, गुड, N2O में जाएगा। कॉपर के साथ ट्रीट होगा डाइल्यूट HNO3 तो NO में जाएगा। हो, उसके बाद है KMnO4, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फोर्थ। KMnO4 भी फिक्स्ड है। इसमें 3 कैटेगरी आती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो डाउट, ऑलवेज काफी पॉपुलर है। तो KMnO4 में जो MnO4 है मेनली वो +7 में है, Mn। अब अगर इसको तुम एसिडिक मीडियम में कराते हो काम, एसिडिक मीडियम, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में जाता है। बोलो समझ आया, याद रखना है। अगर बेसिक मीडियम में एज ना, न्यूट्रल मीडियम में करते हैं, अगर न्यूट्रल, न्यूट्रल या वीकली एल्कलाइन, वीकली एल्कलाइन, समझे, हल्का एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग नहीं, वीकली एल्कलाइन, तो +4 में आएगा। और अगर यही स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, स्ट्रॉन्ग में आता है, बस एल्कलाइन लिख दे, एल्कलाइन, तो Mn+6 में जाएगा। इतना बड़ा सफर है इसका। +7 से नीचे कहाँ जाएगा ये तुम फैसला नहीं करोगे, ये पहले से पता है कहाँ जाएगा। यही है जो मैं उम्मीद करता हूँ तुम नहीं जानते थे, का ये तो जानते थे, पर सल्फर का, नाइट्रोजन का, वो अभी और भी आएंगे। तो ये 3 केसेस बनेंगे। कौन सा लिख रहे हो, तो थोड़ी देर और ठहर जा, लाइकली बिजनेस, बताओ। के 5वां K2Cr2O7, भाई K2Cr2O7 में 2 केस बनेंगे, तो 2 सवाल बनते, डी ब्लॉक में भी है ये। पहले कैसे सुनो, K2Cr2O7
एसिडिक मीडियम में तो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है एसिडिक मीडियम में। लेकिन इधर देखो, ये इसका माने समझो, किस एरो पर एसिडिक मीडियम लिखा है, वापस आने वाली पर, यानी इधर जाएगा, ये एसिडिक मीडियम में बनेगा। और बेसिक मीडियम में ये K2CrO4 बन जाता है। क्या करूं क्या करूं, K2CrO4 थिंक, K2CrO4 बनने का मतलब ये है अभी भी ये क्रोमियम +6 में है और यहां भी ये क्रोमियम +6 में है, और इट मैटर्स, आगे चल के इसके एन फैक्टर बदल जाएंगे। सोचो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ वहाँ नहीं करोगे, खैर। तो ये एक चीज हो गई, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, और इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट ओनली, नॉट डाई, क्रोमेट। ठीक बैठ। अब ये इसके एग्जिस्टेंस की बात हुई है अभी, इट इज नॉट रेडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, इसके सर्वाइवल की बात हुई है। उसमें तुम एसिड डाल दोगे तो ऐसे रहना पसंद करेगा, बेस डाल दोगे तो वैसे रहना पसंद करेगा। लेकिन ये दोनों भी मीडियम, दोनों ही मीडियमों में, चाहे जिस मीडियम में हो, रिगार्डलेस द मीडियम, K2Cr2O7 हो या K2CrO4 हो, जब भी इसे कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा तो खुद रिड्यूस होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, रिड्यूस होगा ना, रिड्यूस हो गया क्रोमियम +3 में ही जाएगा, ऑलवेज फिक्स्ड है। समझ लो तो समझो, ना समझ सको तो सब्सक्राइब करो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, और कौन बचता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, वो मिलेगा तो देखेंगे। हाँ एक ये है कि HNO3 HNO2 नहीं, हट गया, हो गया, छोड़ो तो। अब आता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट पे, तुम देखना 5 मिनट में कैसे जादू होगा। 2 रिएक्शन जब मिलाऊंगा ना तो खटाखट तुम सारी रिएक्शन लिखने लग जाओगे, तुम्हारा यहाँ आना तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। हमारा अल्टीमेट गोल तो नीट है ना, क्या फर्क पड़ता है कल AITS है क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से लोग होंगे, सारे हैलोजन जो -1 में होंगे, सोचो। अरे वो तो पहले ही बता दिया मैंने ना, एक बार कैसे चेक करते हैं, जो अपने मिनिमम में होंगे, मसलन X-, अब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे ना, सदैव X2 बनाएगा, S-2, S-2 मिनिमम है, ये 2 जगह जाता है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड वाला अलग जाता है, सोडियम सल्फाइड या मेटल सल्फाइड वाला अलग जाता है। नहीं, अब मैं तुमको ना एग्जांपल के साथ लेके चलूंगा, जस्ट सेकेंड ना। देखो इस पर अगर अगर ये H2S था, अगर ये मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड डा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाएगा तो सल्फर बनाएगा, मगर ये मेटल सल्फेट बना लेगा। ये मैं क्या बोलता जा रहा हूं, मेटल सल्फेट बना लेगा, यानी यहां -2 से 0 में जाएगा, यहां -2 से +6 में जाएगा। अभी सल्फेट का नहीं जान पाए, सल्फेट +6 में होता है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या बोला, देखो देखो देखो, H2S भाई साहब कल को क्लोरीन से मिलेंगे, बताओ ये रिएक्शन कैसे होगी। देखो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन दम मस्त नहीं आना चाहिए, S-2 में है, S में जाएगा, और क्लोरीन 0 से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पे थोड़ा पॉज करके समझना पहले पुरानी बात, तब आगे बढ़ना।
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस होके Cl-1 में जाएगा। तो Cl-1 की आत्मा थोड़ी अकेले भटकेगी, इसके H प्लस को पकड़ लेगी और यू विल गेट HCl के मॉलिक्यूल। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, पहचानो ये है कौन? मत पहचानो, इसमें मेरा क्या होता है? PBS ओके, HNO3 दूंगा। नहीं बताओ क्या बनाओगे? एक तो बनेगा, देखो PbSO4 में, PBS में ये से हम कहेंगे मेटल सल्फाइड, तो बनाएगा सल्फेट, तो -2 से +6 में पहुंच जाएगा सल्फर, तो यू विल गेट PbSO4। एक चीज, ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है बी ब्लॉक में, गो एंड चेक। प्लस ये इसका हाल है। अब इसका हाल तो देखो, ये बनाएगा NO2 प्लस वाटर। तो जब इनऑर्गेनिक में लिखना होगा तो इतना लिख दोगे, जब रेडॉक्स में लिखने के लिए आएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बहुत हो गया अत्याचार। अगला अगला रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पाएगा, कॉपर +2 में जाएगा। Rm+2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पाएगा, Rm+3 में जाएगा। What else? और कौन रिड्यूसिंग? हाँ, HNO3 नहीं HNO2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाएगा, ये N+3 में है गाइस, चेक इट, ये HNO3 बनाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, HNO3 है ये, अब वो नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बन रहा है। NO2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पाएगा, NO3 बना लेगा, N2O5 बना लेगा। नहीं गलती हो गई, सॉरी, NO NO जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पाएगा, NO2 बना लेगा, ठीक है। H2SO4 H2SO3 जी, सल्फाइड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। नॉमेनक्लेचर के लिए सब्सक्राइब करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आएगा बताओ? H2SO4 बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। टू मेक इट मोर क्लियर, जब भी हमारे पास क्या SO2 आएगा और हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे होंगे, तो SO3 बनेगा। अभी बना थोड़ी देर पहले, सल्फर, सल्फर आएगा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो ये भी क्या बनाएगा? SO2 ही बनाएगा। तो अब मैं इनको मर्ज करता हूं, ठीक है, दोनों रिएक्शंस को मर्ज करता हूं, तो आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। पहले 2-3 सवाल कर लो फटाफट। एक करो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से। इन वीक एल्कलाइन मीडियम, एवरीबॉडी 2014 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आप बताओ इसका आंसर बताओ जैसे। हेयर KMNO4 इज इन वीकली एल्कलाइन, वीक एल्कलाइन मीडियम, तो न्यूट्रल जैसा होगा, +4 में जाएगा। तो हमें वी हैव टू चेक कि आखिर Mn+4 में कहाँ है। यहाँ पर Mn+4 में है, यहाँ पर Mn+6 में है, यहाँ पे Mn+2 में है, यहाँ पर भी +2 में है, तो आंसर इज फर्स्ट। और वैसे भी ये कितना घट गया, +6, ठीक है। ये स्ट्रांगली एल्कलाइन होता तो +6 में आता। देखो थोड़ा सा में गड़बड़ हो जाती है, लोग 3 पढ़ाते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, वीकली एल्कलाइन नहीं पढ़ाते। प्राउड मोमेंट। नेक्स्ट, K2CR। अच्छा क्या, क्या कुछ ये बोल रहा है, अब उसे डरने का नहीं, डरने का नहीं। K2CR2 रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है, तो तुम बताओ ये कैसे बिहेव करता है K2CR2O7। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में? +3 में, ऑलवेज। बताओ आंसर। अरे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन द प्रोडक्ट,
ये तो पढ़ लो अच्छे से पहले। आंसर इज +3। नहीं समझ आया? आया ना? KMnO4 डिपेंड करता है मीडियम पर ये मीडियम से डिपेंड नहीं करता। ये अभी नहीं पढ़ा कि पढ़ा? देखो, जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करने होंगे तुम्हें, उतने ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा। और नो, लीव इट, होल्ड करता हूं इस सवाल को। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी। तो मैं बस सिर्फ लिस्ट बनाऊंगा, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस। जैसे मैंने KMnO4 लिया होगा, बैलेंस नहीं करेंगे यहाँ पे, अच्छा इसको मैंने दिया होगा एक और, तुम लोग रिडक्शन क्या बताऊं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट में एक और एलिमेंट मिस हो गया, कहाँ गया रिड्यूसिंग एजेंट? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 लिया जाए या C2O4-2 लिया जाए। ये जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, लेकिन ये जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी है नहीं यहाँ पे। तो ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद कहाँ जाता है ये हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन में एग्जांपल ले रहा था ये, प्लस C2O4-2, बताऊं क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? Mn+2 में जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मीडियम है, H2CO3 से आता है ये, ऑक्जेलिक एसिड से, तो अंडरस्टूड है मीडियम एसिडिक है, फिर भी लिख देता हूं मैं Mn प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऐसी रिएक्शन है। मैंने लिखा Ki प्लस K2CrO4, ये करके दिखाओ। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा, I-I2 बना लेगा, प्लस खुद Cr+3 में चला जाएगा, प्लस K का छोड़ देते हैं हम लोग। Cl2 प्लस H2, ये तो मैंने लिख दिया था अभी ना, HBr, ये करके दिखाओ। Here Cl2 is oxidizing agent and HBr पे Br-1 है, Br-1 से 0 में जाएगा, ये बनेगा Br2 प्लस वो बनेगा HCl। समझे? रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान कर लोगे, दिया होगा उसमें। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखाता हूँ, बढ़िया से देखना। कॉपर प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड चेंज कर लूंगा इसके लिए, तो क्यों लिख रही है इतना ज़्यादा तेज से? को बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर प्लस HNO3, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। वर्ल्ड कॉपर, जिंक प्लस HNO3, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, तो कॉपर जाएगा कॉपर+2 में। अब यहाँ थोड़ा सुनने की जरूरत है एवरीबॉडी, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद रिड्यूस होगा, ये कहाँ जाएगा हमें याद है, NO2 में जाएगा प्लस पानी बनाएगा, नहीं समझे? अब उसे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, कॉपर 0 से +2 में जाएगा, तो +2 की आत्मा अकेले थोड़ी भटकेगी, ये इसके NO3- को पकड़ेगी और आयनिक कंपाउंड बना लेगी, कॉपर NO3 होल ट्वाइस। दिस कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। फिर जिंक कहाँ जाएगा? +2 में जाएगा, अब अकेला नहीं घूमेगा, क्या बनाएगा? ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 गैस प्लस वाटर। व्हाट अबाउट थर्ड वन, जरा बताओ तो। डाइल्यूट HNO3 है ना, तो इस बार डाइल्यूट है,
ये कॉपर छापा के साथ तो NO बनाता है, इसके साथ क्या बनेगा N2O, इसके साथ NO प्लस पानी पानी पानी। ये रिएक्शन हो गई एज पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी रिड्यूसिंग एजेंट की खबर लेनी बाकी है। कौन है वो? कॉपर। कहाँ जाएगा? +2 में। क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। तो इससे थोड़ा एक आइडिया देता हूं, सुनो। NO3 NO3 यहां भी है, वहां भी है। ये वाला NO3 रिड्यूस्ड नहीं है, ये वाला रिड्यूस्ड है। तो ये जो यूज हुआ है ना, वो जस्ट मीडियम प्रोवाइड करता है। तो यहां ये एसिड दोनों तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और मीडियम भी देता है, एसिडिक मीडियम। तभी तो उसको शांत कर रहा है ना वो, मतलब बैलेंसिंग भी करता है, मीडियम भी देता है। इतना समझ आया? कूल। और जो रिएक्शंस आएंगी आती जाएंगी जाती जाएंगी, आप देखते जाएंगे। ये कर है, देखिए पढ़िए, पढ़ो ध्यान से। सवाल 2004 में आया था, कह रहा द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ ब्रोमीन ये लिखा है जो कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और यहाँ जा रहा है Br। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। यहाँ +1 में होगा, निकाल के देखो, यहाँ -1 में होगा। क्या कहना चाहोगे? ये कैसा कर रहा है? दोनों तरह कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। अब मैं बता ही देता हूँ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अगर हेडिंग नहीं, हेडिंग होगी शायद यहाँ पे। पहले ये करके दिखाओ, फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वही डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक बोर्ड और चाहिए क्या इसके लिए? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। साउथ के लोगों का नाम इससे छोटा होता है फिर तो। क्या होती है रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जहां एक ही एलिमेंट खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, यानी यहां पर दो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंबर्स नहीं आएंगे, सेम मेंबर दोनों करेगा। रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। अब इसमें क्या जरूरी है? डिसप्रपोर्शनेशन के लिए क्या जरूरी है? फॉर डिसप्रपोर्शनेशन, फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन, ऐसे लिख देता हूं ना। एलिमेंट शुड हैव विच ऑक्सीडेशन नंबर शुड हैव इंटरमीडिएट, ना बोलो जाओ, खुद ही पढ़ लूंगा मैं। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, बुझे? एग्जाम्पल की लाइन लगा दूंगा, देखो। एग्जाम्पल देखो बच्चों, पहला P4 व्हाइट फास्फोरस बेसिक मीडियम OH- के मीडियम में H2PO2- बनाता है एंड फास्फीन बनाता है। ये आज नहीं तो कल याद करना पड़ेगा। अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ रफली, अब मैं इसको बैलेंस करके, आई मीन उतना बैलेंस नहीं, और सही लिख देता हूँ इनऑर्गेनिक के प्रोस्पेक्टिव रिस्पेक्ट में। क्या है वो समझो, PU व्हाइट फास्फोरस प्लस NaOH। ये रिएक्शन आपको P ब्लॉक में दो जगह मिलेगी, एलोटॉप ऑफ फास्फोरस और NaOH की रिएक्शन में नहीं। अब एस ब्लॉक तो खत्म हो गया, बाय। फास्फीन के बनाने में
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन में मिलेगी। तो क्या मिलेगा देखना इधर है, एक तो फास्फीन बन गई प्लस ये बना NaH2PO2। चलो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। यहाँ फास्फोरस 0 में है, यहाँ फास्फोरस -3 में है, यहाँ फास्फोरस निकाल के देखो +1 में आएगा। तो 0 से -3 में जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। 0 से +1 में जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। बस सेम एलिमेंट फास्फोरस दोनों काम कर रहा है, दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन। इसका रिवर्स आओगे तो वो कम प्रपोर्शनेशन कहलाता है। अलग से हेडिंग नहीं लिखूंगा, कम प्रपोर्शनेशन। सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स गो टू सेम ऑक्सीडेशन नंबर। एक -3 में है, एक +2 में है। -3 ऑक्सीडाइज होके 0 में आ जाए, +2 रिड्यूस होके या +1 रिड्यूस होके 0 में आ जाए, तो इसे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख दूंगा, कोई बात नहीं, अभी जल्दी लिखो। अगला एग्जांपल देखो, क्या था नाम, Br2। Br2 बहुत फेमस है। जब इसको आप डाइल्यूट NaOH देते हो, डाइल्यूट NaOH बेसिक मीडियम, वीकली बेसिक मीडियम, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है एक Br- में और एक BrO- में। BrO- वाला Br+1 में है। और अगर स्ट्रॉन्ग NaOH देते हो बाय डिफॉल्ट, कुछ ना लिखा जाए तो कंसंट्रेट मानोगे, तो ये कन्वर्ट होगा Br- में एंड BrO3- में। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा एंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। टी ब्लॉक की रिएक्शन है ये। मैं वो फुल फ्लेज रिएक्शन लिख देता हूँ, समाप्त फरमाइए। Br2 प्लस NaOH गिव्स NaBrO3 प्लस NaBr। यहाँ क्या मानेंगे आप? कॉन्सेंट्रेटेड। अरे ये +7 में है, कितना +5 में, ये +5 में है, ये -1 में है। +5 में जाना ऑक्सीडेशन, -1 में जाना रिडक्शन। लेकिन अगर यही रिएक्शन Br2 प्लस डाइल्यूट NaOH ले लिया होता तो क्या कर रहे होते आप लोग? नहीं बोलोगे? NaBrO या NaOBr प्लस NaBr। ठीक है, तो ये जो बोरान के एसिड्स थे ना, एसिड्स, उसी के सॉल्ट बना है ये HbRO3 के, HbRO3 का सॉल्ट है। तो इसका नाम है सोडियम हाइपोब्रोमाइट। हाइपोब्रोमाइट, ब्रोमाइट। इसका नाम है सोडियम ब्रोमेट। नॉमेनक्लेचर का अलग वीडियो बनाऊंगा, सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे रखते हैं, ठीक है। कब अस लगाते हैं, कब इक लगाते हैं, कब हाइपर लगाते हैं, कब पर लगाते हैं, कब मेटाबोरिक एसिड कहते हैं, कब, और क्या है, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है ना, हाइपो, वो सारा पढ़ेंगे उसमें। चलिए अगली बात, डिस्प्रपोर्शनेशन का अगला एग्जांपल अपना पसंदीदा H2O2। टूटता है, H2O बनाता है, प्लस O2 बनाता है। चेक करो कैसे है ये डिस्प्रपोर्शनेशन। नहीं, कैसे है ये डिस्प्रपोर्शनेशन। O -2 में चला गया, -1 से हो गया रिडक्शन। O 0 में चला गया, -1 से हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, जल्दी करो। कम प्रपोर्शन लिख दूं यहाँ पे जल्दी से एक लाइन में, कम प्रोपोर्शनेशन, हो गया काम फाइनली ही। कम प्रोपोर्शनेशन ये क्या होता है? सेम एलिमेंट्स
same elements having different oxidation number goes, same elements, ठीक है ना, go in same oxidation number by reduction and oxidation रिस्पेक्टिवली। कोई एक रिडक्शन करेगा, कोई एक ऑक्सीडेशन करेगा, पता नहीं कौन करेगा, वो आप देखेंगे ना अभी। NH4 प्लस में पहले मुझे इधर रफ में कर देता हूँ। पहले आप लोग मुझे NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, बताइए क्यों, निकाल के आइए घर से, -3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही NO2 माइनस में क्या आएगा, +3 आएगा। NO3 माइनस में क्या आएगा, +4 आएगा, सॉरी +5 आएगा। तो मैंने लिया अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 और इसको हीट कर दिया, हीट तो बनाया। पहले देखो इसकी तरीके, हीटिंग का कुछ मेथड है, आप अभी ऐसे समझ लो, मैं बता रहा हूँ। पहले मैक्सिमम वाटर फायर करो, कितने पानी निकाल सकते हो इसमें से इतना निकाल दो। 4 H हैं, 2 O हैं, तो कितने निकाल सकते हो, 2, तो 2 वाटर बाहर निकालो, प्लस जो बचा उसे रख दो ऐसे ही, हैं। एन क्या होता है, N2 बच गया, N2 गैस। तो अब आओ चेक करते हैं हाउ इट इज कम प्रोपोर्शनेशन। चेक करो, ये नाइट्रोजन -3 में है, ये है +3 में, कैसे समझे, NH4 प्लस NO2 माइनस, तो -3 भी जा रहा है 0 में, कुछ तो बोलो, +3 भी जा रहा है 0 में, हो गया कम प्रोपोर्शनेशन। दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन करें जल्दी से। विच आर द फॉलोइंग रिएक्ट्स, 2019 नीट जब तुम क्लास 9th में थे, विच द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। लिखना नहीं है, बोलना है मुझे। क्या पहली रिएक्शन है +1 से +2 में गई 0 में जाई, यस है। फिर ये MnO4 -2 +6 वाला है, ये K2MnO4 है, आंखें खोलो, ये जा रहा है MnO4 माइनस में +7 में, एज वेल एज MnO2 +4 में। तो E+6 से कहाँ जा रहा है, +7 में भी जा रहा है और +4 में भी जा रहा है, तो है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन। KMnO4 कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, मैक्सिमम में है, सिर्फ रिडक्शन कर सकता है, तो यही नहीं होगा। दोनों रिड्यूस ही हो रहे हैं, चाहे यहां जाए चाहे वहां जाए, ये हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे डी ब्लॉक में। ये देखो, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, हाँ ये देखो, ये रिड्यूस होके +4 में गया, इस रिएक्शन का क्या नाम दूं, हाँ देखो कम प्रोपोर्शनेशन। ये +6 में है ना, सॉरी +7 में है, और ये +2 में है। ये +7 से ऐसे नहीं दिखाऊंगा, घट के +4 में आया, और ये +2 से बढ़ के +4 में गया, एक रिड्यूस होके पहुंचा, एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होके पहुंचा, पहुंचे तो सेम जगह पे ना, दिस इज कम प्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन। Select the correct options. Ugz, Ugz, that's it. Only Ugz. Where is that? Where is the option? Second B option. समझ गए? नीट 2019 का सवाल कर पाए हैं आप लोग, तो खुश हो जाइए, वरना तो दुखी थे, दुखी रहिए। वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ना है। तो अब मुझे 2 टॉपिक और पढ़ाना है, एक एन फैक्टर, एक बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंसिंग और एन फैक्टर, ये दोनों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ये तो ऑर्गेनिक था।